नेस्ले एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है। यह कंपनी एक 150 से अधिक वर्षों से फूड और बेवरेज इंडस्ट्री पर राज कर रही है। मैगी, किटकैट, नेस्कैफे और सैकड़ों अन्य प्रोडक्ट्स हर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस ग्लोबल सक्सेस के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या नेस्ले वास्तव में एक नैतिक कंपनी है या इसकी सफलता अनैतिक रणनीतियों और विवादों की देन है? इस केस स्टडी में हम नेस्ले की उस छवि को उजागर करेंगे जिसे अक्सर ब्रांडिंग और विज्ञापनों के पीछे छिपा दिया जाता है। हम देखेंगे कि कैसे यह कंपनी गरीब देशों में अपने बेबी फॉर्मूला को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, चाइल्ड लेबर और स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर चुकी है। नेस्ले की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस की नहीं है, बल्कि यह पूंजीवाद, नैतिकता और कॉरपोरेट ग्रीड का भी प्रतीक है। क्या इसका वैश्विक प्रभाव समाज और पर्यावरण के लिए सही है, या यह महज एक ऐसा ब्रांड है जो अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? आइए इस केस स्टडी के जरिए नेस्ले की डार्क साइड को गहराई से समझते हैं। नेस्ले की शुरुआत और सफलता की कहानी 1966 में स्विट्जरलैंड में हेनरी नेस्ले ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। हेनरी नेस्ले ने एक बेबी फॉर्मूला विकसित किया जो उन बच्चों के लिए था जो मां का दूध नहीं पी सकते थे। यही पहला प्रोडक्ट कंपनी की ग्रोथ की नींव बना। समय के साथ नेस्ले ने डेयरी, चॉकलेट, कॉफी और इंस्टेंट फूड में भी विस्तार कर लिया। आज नेस्ले के 2000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं और यह कंपनी लगभग $100 बिलियन की मार्केट वैल्यू रखती है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे कई विवाद और नैतिक सवाल भी खड़े हुए हैं। नेस्ले के विवाद और घोटाले। बेबी फॉर्मूला स्कैंडल। 1970 और 1880 के दशक में नेस्ले पर आरोप लगा कि उसने गरीब देशों में बेबी फॉर्मूला को मां के दूध से बेहतर बताकर बेचा। इसका नतीजा यह हुआ कि कई माताओं ने स्तनपान छोड़ दिया और महंगे बेबी फॉर्मूला पर निर्भर हो गईं। लेकिन साफ पानी की कमी और सही न्यूट्रिशन न मिलने के कारण लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। इस विवाद के चलते नेस्ले को 1787 में एक बड़े बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। पानी पर कब्जा करने के आरोप। नेस्ले पर यह आरोप भी लगे कि उसने प्राकृतिक जल स्रोतों का दोहन करके स्थानीय समुदायों को पानी की कमी में धकेल दिया। अमेरिका, अफ्रीका और पाकिस्तान में ऐसी कई घटनाएं सामने आईं जहां नेस्ले ने सस्ते में पानी खरीदा, बोतल बंद करके महंगे दामों पर बेचा और स्थानीय लोगों को संकट में डाल दिया। चाइल्ड लेबर और अनैतिक वर्किंग कंडीशंस। नेस्ले की चॉकलेट इंडस्ट्री से जुड़े खेतों में चाइल्ड लेबर के मामले भी सामने आए हैं। कोकोआ फार्म्स में बच्चों से बिना उचित वेतन और सुरक्षा के काम कराया गया। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इन बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया और अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। मिलावटी और हानिकारक प्रोडक्ट्स। नेस्ले के कई प्रोडक्ट्स पर मिलावट और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के आरोप लगे हैं। भारत में 2015 में मैगी में तय सीमा से अधिक लेड, लीड और एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाए गए, जिसके कारण इसे बैन कर दिया गया। हालांकि कुछ महीनों बाद इसे फिर से बाजार में लाया गया, लेकिन इस घटना ने नेस्ले की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। नेस्ले की कॉरपोरेट रणनीतियां और प्रॉफिट मॉडल। नेस्ले अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए कई कॉरपोरेट रणनीतियां अपनाता है जो कभी-कभी अनैतिक भी मानी जाती हैं। अट्रैक्टिव मार्केटिंग और ब्रांडिंग। नेस्ले अपने ब्रांड्स को इस तरह प्रमोट करता है कि लोग इन्हें हेल्दी और आवश्यक मानने लगते हैं, भले ही उनमें शुगर, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल केमिकल्स की मात्रा अधिक हो। मोनोपोली और एक्विजिशन। नेस्ले बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदकर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करता है। इससे छोटे ब्रांड्स को प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं मिलता। सस्ते संसाधनों का दोहन। कम विकसित देशों से सस्ते में कच्चा माल लेना और उसे महंगे दामों पर बेचना नेस्ले की आम रणनीति रही है। कानूनी मामलों को सुलझाने की ताकत। नेस्ले के पास इतने संसाधन हैं कि वह किसी भी कानूनी केस को लंबा खींच सकता है और अंततः जीत सकता है। नेस्ले की आलोचना और सोशल इंपैक्ट। नेस्ले की इन गतिविधियों की वजह से इसे दुनिया भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है।
कई देशों में इसे बॉयकॉट करने के कैंपेन चलाए गए, लेकिन फिर भी यह कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के दम पर लगातार मुनाफा कमा रही है। कंज्यूमर बॉयकॉट, कई लोग नेस्ले के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हैं, लेकिन इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी मजबूत है कि लोग दोबारा इन्हें खरीदने लगते हैं। एनजीओ और मीडिया का दबाव, कई मानवाधिकार और पर्यावरण संगठन नेस्ले के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन कंपनी के पास इतनी शक्ति है कि वह इस दबाव को संभाल लेती है। सरकारों से लॉबिंग, नेस्ले अपने हितों की रक्षा के लिए सरकारों और नीतियों पर प्रभाव डालने के लिए लॉबिंग करता है। क्या नेस्ले बदलेगा? हालांकि नेस्ले ने हाल के वर्षों में कुछ सुधारों की बात की है, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा है? सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इनिशिएटिव्स कंपनी दावा करती है कि वह पानी बचाने और चाइल्ड लेबर रोकने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन इसके ठोस प्रमाण कम ही मिलते हैं। हेल्दी प्रोडक्ट्स, नेस्ले अब हेल्दी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, लेकिन अधिकतर उत्पाद अभी भी अधिक शुगर और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स से भरे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी, कंपनी अब ज्यादा पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। नेस्ले की सफलता की सच्चाई, नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसकी सफलता का रास्ता विवादों से भरा रहा है। यह कंपनी अपने बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग रणनीतियों और लॉबिंग के दम पर हमेशा आगे रही है, लेकिन इसकी नैतिकता पर सवाल उठते रहते हैं। क्या आपको अब भी नेस्ले के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? यह एक व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन अगर आपको इस कंपनी की डार्क साइड का एहसास हो गया है, तो शायद आप अगली बार कोई और विकल्प चुनना चाहें। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नेस्ले को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।